देसाई स्टडी सेंटर से जुड़े हुए सभी साथियों को एक बार पुनः आपके अपने साथी भावेश देसाई का यथोचित अभिवादन। साथियों, लंबे समय के बाद आज एक बार पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, और जिसमें राजस्थान जीके में हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान जीके में कला एवं संस्कृति हम पढ़ रहे हैं साथियों। और कला एवं संस्कृति में हम अभी तक कहाँ तक पढ़ा है हमने, ये बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप अवश्य करें और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां रीट और पटवारी और सभी एग्जाम के लिए, जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर उपस्थित होते हैं। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आगे, और अभी तक हमने उब छठ तक के त्योहार पढ़े हैं। अभी हम कला एवं संस्कृति में मेले एवं त्योहार पढ़ रहे हैं। तो साथियों, ये उप छठ के पश्चात भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। क्या आती है साथियों? राधा अष्टमी। साथियों, हमने पढ़ा था कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या आती थी? कृष्ण अष्टमी, यानी कि कृष्ण भगवान की जयंती। और ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या आती है? राधा अष्टमी, यानी कि राधा जी का जन्म दिवस, राधा जी की जयंती। सो राजस्थान में हंस संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ है। वो कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है, और वहां मेला भरता है। चलो साथियों, मैं ही बता देता हूं यहाँ पर। तो वो सलेमाबाद अजमेर में राधा वल्लभ संप्रदाय की पीठ है और वहां ये मेला भरता है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार कृष्ण भगवान और राधा जी पति पत्नी के रूप में माने गए हैं। ये कुछ जानकारियां थी, इसके अलावा कुछ विशेष इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। राधा अष्टमी के बाद भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी, जिसको हम कहते हैं तेजा दशमी। तो तेजाजी महाराज की जय हो, क्योंकि वे ही कृषि कार्य के देवता, गौरक्षक देवता आदि माने जाते हैं। तो तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को, है ना। तो इस दिन कहाँ तेजाजी का मेला भरता है? तेजाजी का पशु मेला जिसको कहते हैं, पशु मेला भरता है कहाँ है? परबतसर नागौर में। साथियों, आप और हम सभी जानते हैं कि मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के समय तेजाजी महाराज ने सांप को झलते हुए बचाया था, जबकि वो उसकी संगीनी सरपनी के विरह में जल रहा था और उसको मुक्ति नहीं मिली। तो उसने तेजाजी महाराज को डसना चाहा, परंतु लाछा गुजरी की गाय लानी जरूरी थी। इसीलिए तेजाजी ने वादा किया सांप से कि वे स्वयं आकर के डसवाने के लिए उपस्थित होंगे। तो उन्होंने अपना वचन पूरा किया और जीभ पर सर्प दंश करवाया। उन्होंने जीभ पर सांप ने उनको दंश लिया। तो अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता हुए जिनके जीभ पर सर्प दंश हुआ, तो वो भी है तेजाजी महाराज।
और अगर ये पूछा जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता हुए जिनकी मृत्यु का समाचार उनकी घोड़ी ने ही घर जाकर दिया, तो वो भी कौन है? तेजाजी महाराज। तो साथियों, इसके बाद इसी दिन बाबारी दशमी। साथियों, हमने पढ़ा था कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब होता है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की बीज को। कब होता है? बीज को, और सॉरी, शुक्ल पक्ष की बीज को ही होता है साथियों, माफी चाहता हूं, ये शुक्ल पक्ष की बीज, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु होती है, मतलब सॉरी माफी, यहाँ भी मृत्यु बाबा रामदेव जी की नहीं हुई थी। ये जब जो समाधि लेते हैं, जीवित समाधि ली थी उन्होंने, तो बाबा रामदेव जी जो समाधि लेते हैं वो तिथि ये है, कौन सी? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी, ठीक है। तो ये बाबारी दशमी भी इसी दिन मनाई जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है कि बाबा रामदेव जी ने रूणीजा के राम सरोवर के तीर पर समाधि ली, और उनका जो नियत समाधि स्थल था उस पर सबसे पहले डाड़ी बाई ने समाधि ली, जो कि बाबा की मुंह बोली बहन थी। साथियों, बाबा की दशमी के बाद इसी दिन राजस्थान का चिपको आंदोलन, जिसे हम और आप सभी जानते हैं, खेजड़ली का मेला भरता है इसी दिन साथियों। और ये खेजड़ली का मेला क्यों भरता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो उस पर परिचर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह थे, तो उस समय मेहरानगढ़ किले की मरम्मत करते समय नए महल बनवाने थे, और महलों में चूने की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो चूने को पकाने के लिए जो भट्टी थी, उसके लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, और लकड़ियों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए मंत्री गिरधारी लाल के नेतृत्व में सैनिक खेजड़ली गांव में आए और वृक्षों को काटने लगे, यानी कि खेजड़ी के अत्यधिक वृक्ष थे उनको काटने लगे। तो अमृता देवी बेनीवाल सर्वप्रथम अपने बच्चों के सहित पेड़ों को जाकर चिपक गई। पहले उन्होंने निवेदन किया कि पेड़ हम नहीं काटने देंगे, पर फिर भी नहीं माने, तो तब जाकर के वो पेड़ों को चिपक गई। तो सर्वप्रथम उन्होंने अमृता देवी और उनके बच्चों पे तलवार चलाई और उसके बाद पेड़ों पे। तो ऐसे पेड़ों की रक्षा करते करते अमृता देवी बेनीवाल शहीद हुई। यही खबर पूरे गांव में फैल गई, तो सभी विष्णुई संप्रदाय के लोग आकर के पेड़ों को चिपक गए, और इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि 363 लोगों ने शहादत दी पेड़ों को बचाने के लिए। तो इसलिए ये इसको खेजड़ली का मेला इसी दिन भरता है। और ये जो घटना हुई थी, ये कब हुई थी? सन 1730। और अगर संवत की दृष्टि से देखें तो 57 और जोड़ दो, तो संवत 1787 में ये घटना हुई थी। अब साथियों पढ़ते हैं देव झूलनी 11 या फिर जल झूलनी 11। इस दिन क्या किया जाता है? मंदिर में आरूढ़ देवता को मूर्ति सहित देव विमान यानी कि बेवण में विराजित करके नदी या तालाब जो भी पास में होता है वहां ले जाया जाता है, मतलब देवता को ले जाते हैं, और फिर
क्या होता है, वहां उनको झुलाते हैं साथियों, वहां झुलाते हैं उनको, यानी कि अपने राजस्थान में क्या कहते हैं, पानी में हिलोड़े लगाना, पानी में उनको डुबकी लगाते हैं, हिलोड़े लगाते हैं और झुलाते हैं पानी में। उसके बाद यहाँ पर मंदिर में पुनः स्थापित करते हैं। तो उसीलिए क्या कहते हैं, जल झूलनी ग्यारस भी कहते हैं इसको। और ये किनसे संबंधित है, ठाकुर जी यानी कि श्री कृष्ण जी से संबंधित है। और साथियों जल झूलनी ग्यारस के बाद हम पढ़ते हैं तो अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी जो साथियों है, आप और हम सभी जानते हैं कि जिन गणपति महाराज को हम गणेश चतुर्थी के दिन सार्वजनिक स्थलों पर विराजित करते हैं, स्थापित करते हैं, उनका विसर्जन इसी दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। ठीक है साथियों। और इसी दिन अगर कोई व्रत करते हैं पुरुष तो उसका उद्यापन भी करते हैं, और उद्यापन का अर्थ होता है उजवना, यानी कि त्योहारों को जो जितनी कड़काई से पहले मनाते थे इस उद्यापन के बाद उस त्योहार को इतनी कड़काई से मनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों भाद्रपद की पूर्णिमा से लगाकर आश्विन की अमावस्या तक जो पक्ष होता है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष जो है वो अपने पितृदेव के लिए मनाया जाता है। तो जिस किसी की मृत्यु जिस किसी तिथि में हुई है उसका श्राद्ध उस तिथि के अनुसार मनाया जाता है। जैसे किसी की कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुई तो ये, या भले चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हो गई तो ये क्या होगा, आश्विन की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका श्राद्ध मनाएंगे। कौवा पक्षी इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, पितृ का प्रतीक है। और इसी त्योहार के साथ साथ सांझी का त्योहार भी मनाया जाता है जो कि कंवारी कन्याओं के लिए उपयोगी है। और जो कन्याएं होती हैं, कंवारी कन्याएं जो होती है वो इस दिन इस त्योहार पर माता पार्वती की आराधना करती है और घरों के बाहर गोबर की जो दीवारें होती है वहां चित्र बनाती है, चित्रकला करती है। तो ये अपने आज आश्विन तक पढ़ लिया है। हम आगे पढ़ें उससे पहले अधिक से अधिक साथी हमसे जुड़ सकें, इसलिए आप इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। और जो जुड़ना चाहते हैं हमसे वो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9950602644। मोबाइल नंबर एक बार पुनः 9950602644। धन्यवाद।